वो चोटी जिसे चाणक्य ने कभी प्रतिफोन में काटा था, अब ऐसी ही एक चोटी उत्तर प्रदेश की सियासत का केंद्र बन चुकी है। उत्तर प्रदेश की इटावा की कथा से उठ हुई आग अब लखनऊ की सियासत तक पहुंच चुकी है, जिसके बाद अब यूपी की सियासत में सिर्फ चोटी ही चोटी घूम रही है। इस चोटी की कहानी इटावा के गांव से शुरू होती है, जहां 22 जून को दादरपुर नामक गांव में कथा का आयोजन था। आयोजन धार्मिक था, पर चोटी सामाजिक थी। मंच पर पहुंचे कथावाचक मुकुंद मणि, जो यादव समुदाय से आते हैं, अपनी कथा कहने को तैयार थे, लेकिन उन्हें कथावाचक से पहले जाति बनाकर देखा गया। आरोप है कि वहां मौजूद कुछ लोगों ने उनसे जाति पूछी, फिर उनकी चोटी काट दी और मारपीट की। कथा के मंच पर कथा नहीं, अस्मिता पर हमला हुआ। कथावाचक मुकुंद मणि जिस पीड़ा के साथ मंच से उतरे, अब पूरे प्रदेश की सामाजिक और राजनीतिक चर्चा का केंद्र बन चुके हैं। तो बोले कि तुम्हें पता चलता है कि चमार हो? हमने कहा हम चमार नहीं साहब, हम यादव हैं। तो बोले कि आरडी दिखाओ, तो हमने कहा आरडी तो हम लाए नहीं, आधार कार्ड। बोले कि तो हमने कहा नंबर ले लो हमारा, हमारे घर से पता लगा लो। इन्होंने कहा कि साले ये 103 देरी है यहाँ पे ब्राह्मणों के गांव में, तुम यादव होकर के चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो। और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र, बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अच्छा, तो ये तुमसे पैर क्यों छुआए गए? पैर इसलिए छुआए गए कि तुम यहाँ पे संकल्प करवाया, तो आपने हमारी भाभी से, हमारी जो है ये ब्राह्मणी है, इससे आपने पैर छुआया। हमने कहा पैर हमने नहीं छुआया, हम तो वैसे भी पैर नहीं छुआते। हमने ये कहा कि ठीक है ठीक है ठीक है। तो बोले कि नहीं तुमने वो तो करवाया, संकल्प तो करवाया। तो हमने कहा संकल्प तो करवाना भाई, हमारा जो पाठन क्रिया में है वो हम करेंगे। सोशल मीडिया पर हंगामे के बाद इस घटना की गूंज इटावा से लखनऊ तक पहुंच गई। वहीं इस मामले में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने हस्तक्षेप किया और उन्हें इटावा से लखनऊ बुलाया। उन्होंने न सिर्फ मुकुट मणि का सम्मान किया, बल्कि उन्हें 21,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी। लेकिन बात बस यही नहीं रुकी। अखिलेश यादव ने मंच से यह सवाल उठाया कि क्या कथावाचन केवल एक विशेष वर्ग का विशेषाधिकार बन चुकी है? क्या पीड़ित समाज को केवल भक्ति करनी है, बल्कि बोलने या मंच संभालने का अधिकार उन्हें नहीं है? भगवत कथा सबके लिए है। जब सब सुन सकते हैं तो सब बोल क्यों नहीं सकते? कुछ लोग, वर्चस्ववादी लोग, प्रभुत्ववादी लोग कथा वाचन में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने जिस तरह इस घटना को सिर्फ एक व्यक्तिगत अपमान नहीं, बल्कि एक पूरे वर्ग की सांस्कृतिक भागीदारी पर हमला बताया, उसने इस मुद्दे को और गंभीर बना दिया है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में इस सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या धार्मिक आयोजनों में भागीदारी और नेतृत्व भी अब जाति से तय होगा, और अगर ऐसा है तो क्या यह संविधान के उस मूल भाव का उल्लंघन नहीं, जिसमें समानता, अभिव्यक्ति और आस्था की स्वतंत्रता को मूल अधिकार माना गया है? आज जब मुकुंद मणि की चोटी कटी है, तो यूपी की राजनीतिक जमीन पर भी कई समीकरण हिलते दिख रहे हैं। प्रतीकों की राजनीति में चोटी अब एक आम धार्मिक परंपरा का हिस्सा नहीं रही, यह एक विचार का वाहक बन गई है। यह विचार उस संघर्ष का है जो अस्मिता की पहचान से शुरू होता है और सत्ता की चौखट तक पहुंचता है। अब सोशल मीडिया से लेकर सियासी गलियारों तक इस बात की चर्चा है कि क्या यह केवल एक व्यक्तिगत घटना थी या फिर एक वर्ग विशेष को सांस्कृतिक सत्ता से काटने की रणनीति का हिस्सा। अब जहां एक और इसको लेकर सियासत गर्म है, वहीं दूसरी ओर लोग यह सवाल उठा रहे हैं कि क्या इस विषय से लोगों की व्यक्तिगत तौर पर धार्मिक आस्थाएं आहत हो रही हैं? लेकिन अब यह तो तय है कि इस चोटी की कहानी अब केवल कथा तक ही सीमित नहीं है। अब यह 27 की सत्ता की स्क्रिप्ट बनती जा रही है। अब एक और जहां अखिलेश यादव इसे पीडीए बनाम प्रभुत्व की लड़ाई कह रहे हैं, वहीं इसे विरोधी खेमे में सियासी नाटक कहकर खारिज किया जा रहा है। लेकिन जनता इस पूरी बहस को बहुत ध्यान से देख रही है, क्योंकि अब यह बहस केवल धर्म की नहीं, बल्कि समाज की हिस्सेदारी की है। ऐसी तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें यूपी न्यूज के साथ।